बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। भलीका टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज यकीनन पाकिस्तान में हर को कैनाल्स के हवाले से नामंजूर नामंजूर जा नारा तो हणे सिवाय पंजाब जे। अज का लेटेस्ट खबर यह आई है कि थोड़ी देर अग में अदी फरियाल टालपुर साहिबा जी लीडरशिप में पीपल्स पार्टी की हिकिड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आहे। हुन मीटिंग में मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध जी काबीना जा सीनियर मिनिस्टर शर्जील नाम मेमन, कासिम शाह, मखदूम साहब, लंजार साहब, पूरी टीम पीपल्स पार्टी की गॾिजी वेठी आहे। वजह इन जी याद थी ॿुधाई वञे जेको 18 तारीख़ ते एहतजाज थींदो वरी हैदराबाद में, हुन में बिलावल भुट्टो साहब यकीनन वॾा ऐलान करण वारा आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी पंहिंजे अचण वारे ॾींहंनि जे लाहे अमल जो ऐलान कंदी ऐं हुन ऐलान करण खां अॻु में हिन एहतजाज खे कामयाब ठाहिण लाइ यकीनन असां ॾिसूं था कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप गॾिजी वेठी आहे ऐं यकीनन वॾा फ़ैसिला थींदा। वॾनि फ़ैसिलनि खां पोइ छा पंजाब कैनाल्स जे मामले ते बैकफुट ते ईंदो या न ईंदो, इहो वॾो सवाल आहे। हिन महिल नून लीग वारा ॻाल्हियूं त वॾियूं वॾियूं था कनि ऐं पीपल्स पार्टी वारनि बि क्लियरली चई छॾियो आहे कि नून लीग जी जेके ॻाल्हियूं आहिनि, जेके वादा आहिनि, जेके कॾहिं वफ़ा कोन थींदा, इहे स्टेटमेंट्स आहिनि, हिननि ते असां भरोसो न कंदासीं। छो जे करे पंजाब जी तरफ़ां जेके लीडर्स आहिनि उन्हनि इहो चयो आहे कि असां हिन मैटर खे एक्निक में कोन था खणूं, एक्निक में कोन आणींदासीं ऐं असांजी डिमांड इहा आहे कि CCI जो इजलास सॾियो वञे मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल जो ऐं हुन खां पोइ ही फ़ैसिलो थींदो कि अॻिते कीअं वधिणो आहे। फ़िलहाल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जे फ़ैसिले ते त हुकूमत राज़ी कोन थी आहे, न को लिखत पढ़त में बयान हुकूमत जी तरफ़ां जारी थिए पियो, रुगो अल्फाज़ लफ़्ज़ी जमा ख़र्च जेको पीपल्स पार्टी खे हिन महिल न खपे। एक्शन खपे, एक्शन। ऐं यकीनन पीपल्स पार्टी हिन करे वेठी आहे, मीटिंग करे पई ऐं 18 तारीख़ जो वॾो एहतजाज थींदो वरी ऐं बिलावल साहब अॻितां जो लाहे अमल ॿुधाईंदो। यकीनन हुन खां पोइ ख़बर पवंदी कि छो जे करे हाणे ताईं त इहो चयो पियो वञे पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां कि असां हुकूमत किराए था सघूं, असां वटि एतिरी पावर आहे। अगरि पीपल्स पार्टी वटि एतिरी पावर न आहे कि उहो CCI जो इजलास सॾाइण लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत ते प्रेशर ठाहे सघे त पोइ हुकूमत किराइण लाइ दबाव प्रेशर त वधीक खपे। इहो वॾो सुवालु आहे जेको असां पुछंदासीं पंहिंजे माण्हुनि सां अपने अॼु जे प्रोग्राम में। ऐं अॼु जेका हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि पीपल्स पार्टी तरफ़ां चई थी वञे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जी मीटिंग जा ग़लति मिनट्स लीक कया विया, हिन महिल वक़्त जे हिकिड़े नून लीग जे वज़ीर लीक कया आहिनि। वाज़े तौर ते अगरि सदर मुमलिकत जे हवाले सां कोई ग़लति कूड़ी ख़बर ॾिए त हुनखे मिसइंफॉर्मेशन ऐं डिसइंफॉर्मेशन जे खाते में आणियो वियो ऐं हुन ते पीका एक्ट जी कार्रवाई थींदी, गिरफ़्तारी बि थी सघे थी। हलो वज़ीर आहे, को गिरफ़्तारी न कयो, नालो खणो, रिवील कयो केरु आहे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जेके लीक हुन कया आहिनि उहे मिनट्स बि साम्हूं आंदा वञनि। यकीनन इहा इंपॉर्टेंट शइ आहे। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे त हिन महिल एतिरो वॾो इशू आहे जंहिंजी का इंतिहा न हुजे, छो जे करे पाणी ई ज़िंदगी आहे, पाणी ई ज़रात आहे, पाणी ई इंसान जी जान जे अॻिते हलण जी बुनियादु आहे। ऐं अगरि तव्हां पाणी सिंध जे हक़ जो पाणी 7 करोड़ वासियुनि जे हक़ खे तव्हां ख़तमु कंदव त यकीनन हुनजो नुक़सानु रुगो पाकिस्तान खे ई थियणो आहे, ॿियो कंहिंखे न आहे थियणो। न सिंध खे थींदो, न पंजाब खे, न KPK, न बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान खे नुक़सानु थींदो। त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हिन महिल को एक्शन खयो वञे जंहिं सदर मुमलिकत जे हवाले सां ग़लति मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स लीक कया, हुन ते बि कानून ऐं आइन जे मुताबिक़ कार्रवाई थियणु घुरिजे ऐं सभिनीनि खां अॻु में पीपल्स पार्टी खे वफ़ाक़ी हुकूमत ते प्रेशर विझणु घुरिजे कि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफ़ादात काउंसिल जो इजलास फौरी सॾियो वञे, जिथे 4 सूबनि जा चीफ मिनिस्टर्स वेही करे प्राइम मिनिस्टर सां मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो कंदा ऐं उते मंज़ूरी या नामंज़ूरी जी ॻाल्हि थींदी जेको थियणु घुरिजे। आइन कानून जे मुताबिक़ वफ़ाक़ी हुकूमत खे हर 3 महीननि में इहो CCI जो इजलास सॾिणो हूंदो आहे, नथी सॾे इहा हुकूमत, हुननि खे नथी लॻे इहा इंपॉर्टेंट, हिन करे पाण पंहिंजा फ़ैसिला पिया कनि जेके पाकिस्तान लाइ इलाही नुक़सानदेह थींदा। हिन ॻाल्हि में को शक न आहे। हिन जे अलावा जे प्रोग्राम में यकीन सां ॻाल्हि कंदासीं PTI जी। PTI जी मुश्किलात जारी आहिनि, छो जे करे अॼु सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त 9 मई खां जुड़ियल जेतिरा बि केसिस ट्रायल कोर्ट में हलनि पिया 4 महीननि में हुननि ते फ़ैसिला ॾियो, हुननि ते फ़ैसिला ईंदा। ट्रायल कोर्ट खां पोइ ॻाल्हि ईंदी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट खां पोइ सुप्रीम कोर्ट में। यकीनन हिकिड़ो वॾो प्रोसेस आहे जेको अॻिते वधंदो, पर 4 महीननि में इहो फ़ैसिलो अचण बि आई थिंक वुड बी अ ग्रेट न्यूज़। पर PTI वारनि जो ख़्यालु आहे त जल्दबाज़ी न थिए, जल्दबाज़ी थींदी त असांजा केस ख़राब थींदा। इन करे हर कंहिंखे प्रॉपर आइन ऐं कानून जे तहत जेके राइट्स मिलनि था उहे मिलणु घुरिजनि, जल्दबाज़ी किथे कोन थिए, अल्लाह करे ईअं ई थिए। हिन जे अलावा असां तव्हांखे ॿुधायां कि हिकिड़ो माइंस ऐं मिनरल्स जो बिल आहे मादनियात जे हवाले सां
जेको हिन महिल KPK में अप्रूव थियणो हुयो। ख़ासि तौर ते तव्हांखे ख़बर आहे सॼी इन्वेस्टमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान हिकिड़ो माइंस ऐं मिनरल्स फोरम ठाहियो, कॉन्फ्रेंस सॼी 300 डेलीगेशन्स उते आया, वॾी तकरीब इस्लामाबाद में थी, ॿुधायो वियो कि असां वटि 6000 अरब डॉलर जा ख़ज़ाना पेरनि जे हेठि आहिनि, हिन करे का मायूसी न हुजणु घुरिजे, असां वटि हुनर बि इलाही आहे। त हुन हवाले सां हिकिड़ो जेको बिल आहे हुनखे मौलाना फज़लुर रहमान साहब कंप्लीटली रिजेक्ट करे छॾियो आहे। अली अमीन गंडापुर साहब हुन बिल लाइ चयो आहे कि असां इमरान ख़ान सां मिली करे हुननि खां एडवाइस वठी करे पोइ हिन बिल खे अप्रूव या डिसअप्रूव कंदासीं। ऐं PTI जा जेके KPK जा सदर आहिनि जुनैद ख़ान साहब, उन्होंने इहो चयो आहे कि अगरि इमरान ख़ान जी परमिशन जे अलावा को फ़ैसिलो थियो त असां हुकूमत राहूं अलॻि करे वठंदासीं। शौकत बसरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, कहा जा रहा है कि क्योंकि अब करारदाद PTI ने कैनाल्स के खिलाफ कौमी असम्बली में जमा करा दी है, तो कभी इम्कानात हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI और दूसरी जमातों को साथ मिला के कैनाल्स के मामले के ऊपर तहरीक में शरीक हो जाए और एक एहतजाज का सिलसिला शुरू करे, और इस तरीके से PTI और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें भी बढ़ सकती हैं। इज दैट पॉसिबल शौकत बसरा साहब? बसरा साहब, आई थिंक आपका माइक म्यूट है। यस, अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ रही गई, बिल्कुल आ गई, तो बिल्कुल इस सब मैं ये कह रहा था कि पानी का मसला बहुत संजीदा मसला है। पाकिस्तान के 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं। पानी पहले आपकी नहरों में नहीं है, आपके डैम सूख रहे हैं, दरिया सूख रहे हैं, तो पानी कहां से आएगा? जहां तक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का तल्लक है, ये तो टोपी ड्रामा कर रहे हैं, ये तो दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। खुद आसफ अली जरदारी जो सदर हैं, वो बतौर सदर पाकिस्तान उन्होंने 6 नहरों की समरी मंजूर की। जब इन्होंने देखा कि लोग सड़कों पर आ गए हैं और वावेला कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब पानी नहीं है तो आप किस तरह की और नहरें निकाल लेंगे, तो फिर इन्होंने देखा कि अब हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है, तो धमकियां देनी शुरू कर दी कि हम जो है हुकूमत से निकल जाएंगे, हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम पानी का सौदा नहीं होने देंगे। भाई, पानी का सौदा तो आप लोगों ने खुद किया है। और दूसरी बात देखिए, गुजारिश ये है कि पानी, मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। करेक्ट। ये जो नहर जितोई साहब निकल रही है चुलिस्तान की, ये जो मेरा एरिया है साउथ पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर मेरा हल्का है, जहां फोटाबास रोड खत्म होता है उसके आगे चुलिस्तान है। अच्छा, आप 100 दफा नहर बनाएं, अगर आपके पास पानी मौजूद है, पानी के वसाइल मौजूद है, तो जाहिर है गैर आबाद जमीनें आबाद होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी अक्लमंदी है कि आप जो आबाद जमीनें हैं उनको बंजर करने चले हैं, जो चोलिस्तान है उसको आबाद करने लगे हैं, जो आबाद जमीनें उनको चोलिस्तान बनाने लगे हैं। सो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको कह रहा हूं कि ये नहर नहीं बनने देंगे। हमने कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी करारदाद जमा करवा दी है। हम लोग बिल्कुल इसके ऊपर लोगों को मोबिलाइज किया है। लोग क्योंकि खुद ही सड़कों पर हैं, लोगों को पता है कि हमारे पास वाहिद सोर्स ऑफ इनकम ज़राअत है। अगर ये पानी भी हमसे छीन लिया जाएगा, पहले ही आप देख लें किसान का क्या हाल हो रहा है। किसान का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो किसान, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये किसान दुश्मन पॉलिसी है, ये किसान दुश्मन सोच है इनकी, किसान दुश्मन, अवाम दुश्मन पॉलिसी है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये लोग इलेक्टेड नहीं है, ये अवाम से वोट लेकर नहीं आए हैं। इनको पता है हमें कल फॉर्म 47 मिल जाना है। लोग मरे, लोग जिए, लोग महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, आपका मुल्क छोड़ रहे हैं। रही से कसर एक ज़राअत छोटा मोटा लोग करके अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं। आज गंदम की कीमत क्या है? आपने 2200 रुपया पंजाब में गंदम की कीमत है, और आप किसान जो है वो 1 एकड़ में अपना नुकसान कर रहे हैं, और पंजाब हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही। सो नहरों के मामले पे जितोई साहब, रेस्ट श्योर, किसी तौर पर
जी बल्कि मैं ये अल्फाज बोल रहा हूं जी कि हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये नहरें बनेंगी। जी। हम किसी तौर पर अपने पास पहुंच चुके। वैसे ये फेडरेशन को बसरा साहब, आजकल आप अपने जब दोस्त अहबाब को फोन मिलाते होंगे तो आपको वजीर आजम का सलाम तो मिलता होगा ना सर? कितनी, यानी कि कितनी बेशर्मी की बात है। आप अंदाजा करें कि 70 रुपए बिजली बढ़ाकर आप कह रहे हैं मैंने 5 रुपए कम कर दी है इनसे, और फिर ऊपर से भाई टेलीफोन मेरा है, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं, और इतनी लोग जिनसे नफरत करते हैं, जिनके चेहरे नहीं देखना चाहते, जिनकी आवाज नहीं सुनना चाहते, आपने रिंगटोन लगा दी है कि जी आपको मैंने 7 रुपए कम कर दिए हैं। ओ भाई, आप लोग मुल्क को लूट खसूट के अरबों खरबों की जायदादें बाहर बना ली हैं। और ये जो महंगाई है, आप अंदाजा करें, 3 साल पहले जब हमारी हुकूमत थी, एक बिजली का यूनिट, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, खाने पीने की चीजें, आज उनको कंपेयर कर लें, जमीन आसमान का फर्क है। और मेरे भाई, ये जो बिजली का ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि बड़ा आसान तरीका है कि आप रेट यकदम क्या करें, उसको 70% बढ़ा दें, और बाद में क्या कहें, मैंने तो किसान को 7 रुपए का फायदा दे दिया। सूरत ये है जितोई साहब बिल्कुल ठीक। कि इतनी महंगी बिजली हो गई है कि लोगों ने बिजली, लोग चले गए हैं आपके सोलर पर, और जी हाँ। बिजली ले ही कोई नहीं रहा, और ऊपर से ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं। और अच्छा, दूसरी बात, नेपरा का बयान आ गया कि ये हमने आरजी रिलीफ दिया है, ये 6 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताएं, ये लोगों की चले बददुआएं छह ले रहे महीने हैं, और तक ऊपर फोन पे से आपको वजीर आजम का सलाम तो मिल रहा है ना, अल्लाह उनको भी सलामती में रखे, आप भी उनको वालेकुम अस्सलाम कहें, दुआ दें, ये हमारे मुसलमानों की रिवायत देखें है। देखें, मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों ने लोगों को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने बच्चों को पाल सकें, बच्चों की का इलाज करवा सकें, बच्चों को तालीम दे सकें। अगला सवाल, किस चीज के बसरा वजीर साहब आजम? अगला सवाल, बसरा आप साहब मुझे अगला बताएं, सवाल। क्या ये आज वजीर आजम साहब और उनकी फाइनेंशियल टीम बशमूल गवर्नर स्टेट बैंक बड़े खुश हैं। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस 4.1 अरब डॉलर एक महीने में, तारीख में पहले कभी नहीं हुआ जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। मैंने कहा सर जितोई थोड़ा सा साहब, दिमाग इस्तेमाल करें, 70-80 हजार पाकिस्तानी हर महीने छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो जाहिर बात है वो घर पैसे भेजेंगे। लेकिन हमारे हुक्मरान को इस बात की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कमाल बात बसरा साहब कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कह दिया इन सारी खुशी के दौरान भी कि अगले महीने महंगाई आने वाली है, ज़राअत में तरक्की नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होगी। आप इसके ऊपर रोशनी डालिए सर। जितोई साहब, आपने बड़ा, आपके सवाल में जवाब है कि अंदाजा करें, आपका तमाम नौजवान जो हुनरमंद है, वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। आपके इंटरनेट पे हमला हो गया बसरा साहब। मेहनत मजदूरी करने के लिए पाकिस्तान इस बात पे खुश हैं, पाकिस्तान में लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, उनको बेचारों को रोटी नहीं मिल रही, और तुम शादियाने बजा रहे हो। और हालत ये है, आईएमएफ ने क्या हुक्म किया है कि आप बिजली पे सब्सिडी नहीं दे सकते। पेट्रोल जो हमारे दौर में 117 डॉलर पर बैरल था, आज 60 से 65 रुपए पर बैरल है इंटरनेशनल मार्केट में। रेट क्या है? जी हाँ। 300 के करीब। हमारे दौर में जब 117 था, रेट क्या था? ये 150। गंदुम से क्या तो मेरे दुश्मनी भाई है मुझे बसरा साहब, बताइए, गंदुम से क्या दुश्मनी है? ये इनकी दुश्मनी मैं बताता हूं कि इनको ये बदला ले रहे हैं पाकिस्तानी आवाम से। पाकिस्तानी आवाम इनको नफरत कर रही है, इनको रिजेक्ट कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जब भी आते हैं ये कारोबारी टोला है, ये किसान दुश्मन पॉलिसियां हैं। ये किसान, यकीन, मैं एक बात बताऊं, जिस स्टूडियो में आप बैठे हैं, जिसकी लाइटें जल रही हैं, बड़े बड़े प्लाजे चल रहे हैं, कारोबार हो रहे हैं, किसान अगर आपका मर गया और कुछ तकरीबन भी वो नहीं होगा। आखिरी अपनी सिस्कियां ले रहा है, तो जितोई साहब, ये कारोबार भी नहीं चलेंगे, ये प्लाजे भी नहीं चलेंगे, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। तो ये किसान, यकीन माने, मेरा तल्लुक एक छोटे से किसान घराने से है। किसान झोलियां उठा उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। गंदम, मैं फिर आपको कह रहा हूं, पंजाब की जो टिकटॉकर फार्म 47 की जाली वजीर आला जिसको आवाम ने वोट नहीं दिए, इसने तकरीर की कि इस लास्ट टाइम भी इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, इस दफा कहा कि हम आपको रेट देंगे मुनासिब, आपकी पंजाब हुकूमत गंदम खरीदेगी। जब गंदम मार्केट में आ गई
उन्हें कहा जी हम तो खरीद नहीं सकते, हमें तो IMF ने मना कर दिया है। तो अब किसान बेचारा 2,2100 बेचने पर मजबूर है। अब यकीन माने, मेरी एक किसान दोस्त से बात हो रही थी, उनका बसरा साहब, हमारी आलम तो ये है कि हम अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं कि बच्चों को बेच दें तो शायद हम मरने से बच जाए, खुदकुशियां करने से बच जाए। ये आपके किसान की हालत है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपकी 70% आबादी है वो ज़राअत से वाबस्ता है। ये तो ही साहब, अल्लाह ताला का इन पर कहर नाजुल होगा। ये जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तानियों पर, गरीबों पर। अभी तो हालत ये है कि जो व्हाइट कॉलर जिनको आप कहते थे, देखें, आपका नौकरी पेशा बंदा सड़कों पर है, आपके किसान सड़कों पर हैं, आपका हर तबका सेहत महकमे वाले सड़कों पर हैं। उसकी वजह पॉलिसी तो है नहीं है। वो टिकटॉकर हुकूमत है लोगों को दिखाने के लिए कि जी हम देखें ये रिमिटेंसेस आ रही हैं। अब टोपी ड्रामा क्या, रिंग टोन लगा दी है। ओ भाई, आप ये जो पैसे टैक्स अदा कर रहे हैं, जी। यही आप आवाम गरीब को रिलीफ दे देते। काश। पूरा टब्बर, शरीफों का पूरा टब्बर उठ के करप्ट मुल्क में चला जाता है, जो वहां को पता है वहां पे क्या निजाम है, और वो बंदा उसकी क्या रेपुटेशन है, विशांत को पता नहीं क्या नाम है उसका, वहां पे जा रहे हैं। वहां सुना स्टील मिल का बड़ा कारोबार होता है, वहां पर आपका जो पैसा है वहां पे डंप हो जाता है जाके। तो जब तरजीहात आपकी ये हो, मैं बार बार लफ्ज रीजन क्या है, देखिए, अवाम का आप उस वक्त कदर करेंगे, अवाम से उस वक्त डरेंगे, अवाम को उस वक्त रिलीफ देंगे जब आप अवाम के मुंतखब होंगे, आखिरी जब सवाल, आपने अवाम से वोट लिए। आखिरी सवाल बसरा 17 साहब। सीटों पे, बसरा 17 साहब, सीटों पे वजीर आजम बन गया, अदालतों के जात मामला से डिस्कस वजीर करना आला बन चाहता गए। हूँ, अदालतों के मामला डिस्कस करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आज जो केस की सुनवाई हुई है, इसकी अगली समाअत 17 तारीख को होगी इस महीने, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है दरख्वास्त कि लाहौर से आए हुए कोर्ट को जजेस को रोका जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम करने से, और जजेस के आपस के इख्तलाफात उस वक्त उरूज पे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला भी आता है कि 4 महीनों में ट्रायल कोर्ट इमरान खान और 9 मई के केसेस का फैसला दे। अदालती मामलात पे मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप सर? सर, कौन सी अदालतें, कौन सी कोर्ट्स? 26वीं तरमीम के बाद ये अदालतें खत्म हो चुकी हैं। आज का मैं वाकया बताता हूं। उमर सरफराज चीमा साहब 2 साल से जेल में पड़े हैं। जब उनका चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास केस लगा, तो प्रोसिक्यूटर कहने लगा जी कि हमने उनका रिमांड लेना है, जिस्मानी रिमांड। तो चीफ जस्टिस साहब कहने लगे कि उमर सरफराज चीमा साहब किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो जेल में हैं। ये तो आलम है कि भाई, आप एक आदमी 2 साल से आपके पास जेल में है, उससे आप बरामदगी करना चाहते हो, आप जिस्मानी रिमांड लेना है। भाई, इस वक्त आपका अमली तौर पर अदालती निजाम खत्म हो चुका है। दी थी, क्या जरूरत है इन अदालतों की, जहां को कमिश्नर को तो में तो आप जाते हैं, आगे से आपको क्या होता है, जाएंगी आर्मी कोर्ट्स में आपका ट्रायल होगा, हम तो कर ही नहीं सकते। तो सो मेरे भाई, अदालती निजाम कोलैप्स कर चुका है। अगर खुद जजेस इंसाफ के तलबगार हों, जजेस इंसाफ मांग रहे हों, तो मुझे बताएं कौन सी अदालतें, कौन से जजेस? इसलिए अदालत, और मैं फिर कहता हूं कि जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम खत्म हो जाता है, वहां पर तबाही आती है, वहां पर वो मुआशरा नहीं। का वो हजरत अली का कौल है ना कि जुल्म की हुकूमत कायम रह सकती, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म की ना नहीं। इंसाफी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इस वक्त ना इंसाफी है, अदालती निजाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहीं पे कोई रिलीफ नहीं है। जजेस के पास चले जाए, वो क्या कहते हैं, अभी हमारे 5 लोग अगवा हैं, हम अदालतों के पास गए, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। वो IG कहता है कि हमें नहीं पता किधर है। इसलिए किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, सहाफी गैर महफूज, सियासतदान गैर महफूज, और सबसे बढ़कर मैं बताऊं, इंसानी बुनियादी हकूक का जनाजा इसलिए निकला है कि 26वीं तरमीम करके आपने वो खुद को शमला किया है अदलिया के ऊपर। उसके बाद आपका अदालती निजाम धड़म से गिर गया है। बसरा साहब, इसलिए कोई तवक्को ना रखें कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इसलिए मेरे भाई, इस वक्त आज पाकिस्तान में जब अफरा तफरी देख रहे हैं,
बसरा साहब, जो आप बसरा साहब, पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान का देखें एक बड़ा मीडिया आउटलेट है बसरा साहब, वो कह रहा है 6 रुकनी वफ्द है, अमेरिका से आया था, तनवीर अहमद, आतिफ खान, अब्दुल समी, उस्मान मलिक, सायरा बिलाल, मोहम्मद मुनीर, जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। कुछ खबरें आ रही हैं कि ये मुलाकात पिछले साल हुई थी, कुछ मुतज़ाद इतलात आई हैं कि ये मुलाकात मार्च के महीने में हुई हैं, और ये इसीलिए हुई हैं कि खान को कहा जाए कि भाई आप प्लीज़ अपना स्टांस चेंज करें ताकि आपके निकलने के लिए राह हमवार की जा सके। इसके ऊपर आपकी क्या राय है सर? देखें जितोई साहब, मुझे नहीं पता अमेरिकी वफ्द का, मुझे नहीं पता उनकी मुलाकात का, और अभी तक पहली बात तो किससे कोई मुलाकात नहीं हुई है, और हमें ना ही किसी तवक्को है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। इमरान खान साहब का स्टांस बहुत क्लियर है। अगर उन्होंने डील करनी होती या इनसे कोई रियायत नहीं होती तो उन्हें 2 साल जेल काटने की जरूरत नहीं, आज 600 से जायद दिन वो जेल में पड़े हैं। हमारा तो मुतालबा बड़ा सीधा सा है। खान साहब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आइन और कानून की बहाली चाहते हैं, और जो जो अदारे आइन के अंदर जो रोल है वो अपने अपने रोल पर वापस जाएं। ठीक और है। हम क्यों कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके पास ताकत और इख्तियार है कि ये जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं सियासी मसखरे और नमूने जो कि हारे हुए हैं, इनके पास तो ताकत इख्तियार नहीं है। तो बहुत हम शुक्रिया, उनसे बहुत ये बात शुक्रिया। आते आउट हुए ऑफ टाइम इमरान शौकत खान से बसरा, ग्रेटफुल सर आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का पोस्ट आगे ज्वाइन कंदा पीपल्स पार्टी जा कादिर खान मंदोखेल साहब, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून एडवोकेट अब्दुल कादिर खान मंदोखेल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मंदोखेल साहब, इस वक्त सिंध का सबसे बर्निंग टॉपिक है ऑफ कोर्स कैनाल्स का मामला। अदी फरियाल चालपुर साहिबा की लीडरशिप में अब से कुछ देर पहले भी सीएम के साथ, सीनियर मिनिस्टर्स के साथ, काबीना के मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई है 18 तारीख के एहतजाज के हवाले से, पावर शो के हवाले से। सर मैं हैरान इस बात पे, और बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात पे हैरान है मंदोखेल साहब, कि पीपल्स पार्टी खुद ये कह रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के एक मीटिंग के गलत मिनट्स लीक किए हैं नून लीग के एक वजीर ने, नाम उनका नहीं लिया जा रहा। मैं ये समझ रहा हूं सर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे, किसी छोटी शख्सियत की बात नहीं हो रही है। कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ, कोई पीका एक्ट हरकत में क्यों नहीं आ रहा मंदोखेल साहब? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल होना चाहिए। पिका ऑर्डिनेंस जो है ना, किस खेत की मूली है, ये ऐसी जालसाजों के खिलाफ जरूर वो एक्शन में आना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पंजाब की तर्जुमान ना जाने कौन सी लॉ की डिग्री उसने हासिल की है। जरा आपकी तोसा से मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आप मुझे बताओ कि कौन सा आइन, कौन सा कानून के कुछ शिक आप मुझे बता सकते हो जहां प्रेसिडेंट के पास इन नहरों की परमिशन का इख्तियार हो। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन से 8 फरवरी के इलेक्शन से 12 घंटे पहले 7 फरवरी को एक्निक की मीटिंग होती है निगरान हुकूमत के दौर में, और वो भी उनको सीसीआई की मंजूरी से मशरूत करती है। ये हो गई दूसरी बात। 25 जनवरी 2025 इसी साल में इरसा जो लेटर इशू करती है नहरों के हवाले से, वो सिंध हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया है। और इसके अलावा बात यह कि 7 अप्रैल को कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की करारदाद पेश होती है। मुस्लिम लीग नून भाग जाती है, एमक्यूएम जिसने हमारे साथ सिंध असम्बली में मुतफका करारदाद पास की वो भाग जाती है, पीटीआई जिसने मुतफका करारदाद सिंध असम्बली में हमारे साथ पास करे वो भाग जाती है, और 3-4 दिन बाद पीटीआई जो है ना अपनी करारदाद लाती है। चलो ठीक है, वो लाए हम लाए, बात एक ही है। अब आप देख ले कि मुस्लिम लीग नून की दोगला पॉलिसी, यानी ये दो जो उसकी फेस है, ड्यूल फेस जिसे कहते हैं, कि उस्मा बुखारी और इरफान सिद्दीकी तो कुछ और कहते हैं, और इसहाक डार जो है ना वो असम्बली पे जो है ना वो मरम रखने के लिए और वो झूठी तसलियत दे रहा है। आज असम्बली का इजलास मुलतवी करना पड़ा। बाबा हमारा जो कौमी असम्बली में 7 अप्रैल को जो करारदाद है वो पास होता है या फेल होता है, आप टेबल तो हमने कर दिए, आप असम्बली के फ्लोर पे दिलाओ, उसकी डर के वजह से आज असम्बली का इजलास जो ना गैर मुइन्नम मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। ये है मुस्लिम लीग नून की दुगली पॉलिसी। पीपल्स पार्टी सर कहती है कि हमारे पास ताकत है कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं,
लेकिन इस बयान के बावजूद हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, फर्क पड़ेगा। इनको शायद कान में किसी ने बोल दिया, बेटा तेरे को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये इनकी गलतफहमी है। पीपल्स पार्टी अपनी जान की बाजी लगाएगी नेहरू के हवाले से। आप सिंध के बच्चे बच्चे से वहां वाकिफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या ना हो, कि वो एमक्यूएम का हो, ये नून लीग का हो, या किस पार्टी का, पीटीआई का हो, वो सिंध के पानी पे, बलूचिस्तान के पुख्तनख्वा के पानी पे, इवन के सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब के पानी के ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। आज ने सोशल मीडिया पे देखा कि एक शादी के तकरीब में वो नारे लगाते कि नाल समूरा ना मंजूर। आप देख रहे हैं ये तो हाल है कि शादियों में लोग नारे लगा रहे हैं, बाकी इत्तेजा तो छोड़ो। तो ये इनकी गलतफहमी है। और वो कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये कब तक टाल मटोल से काम लेते रहेंगे, ये कब तक झूठी तसलियां और झूठे लोगों के जरिए बयानात दागेंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली है कहानी। सर, ये बात तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बार बार हमें बताई है कि आईन और कानून के तहत हर 3 माह में सीसीआई का इजलास होना चाहिए एज पर लॉ। सैडली 1 साल हो गया, इजलास नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का कोई लॉयर अदालत भी नहीं गया कि आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और पीपल्स पार्टी के दबाव में इतनी ताकत भी नहीं कि सीसीआई का इजलास ही हुकूमत बुला ले। व्हाई इज दैट सर? देखिए जतोई साहब, वज़ीर आला सिंध 3 खत लिख चुके हैं। आइन के मुताबिक हर 3 महीने बाद इजलास बुलाना जरूरी है। आज 3 साल हो गए, पीटीआई अपना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नहीं बुलाया। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, एक स्टेप आगे सर, अगर सीसीआई के मेंबरान को अननोन कॉल से मैनेज कर ली है तो भी हम मानने को तैयार नहीं है। कान खोल के सुन ले सब। हमारे पास अवामी प्लेटफॉर्म है, हमारे पास जो है ना ज्वाइंट सेशन है, वहां पे ले जाए। मुझे ये भी अंदाजा है कि सीसीआई के मीटिंग के ऊपर हम जोर दे रहे, कहीं रात की तैयारी में उनको ना उठवा ले और सुबह उनको हमारे खिलाफ खड़ा ना करे, जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो ये फैसला करेगा वो न सिर्फ का गद्दार है, बल्कि वो पाकिस्तान का गद्दार है जो इस मंसूबे की मंजूरी के लिए वोट देंगे। सर, एक और मंसूबा है हुकूमत का जो मुश्किलात का शिकार है। सर, ये माइंस एंड मिनरल बिल है, जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद किया है। तहरीक अल्तवा सेनेट में जमा करवाई है। एएनपी ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं इस बिल के ऊपर राय उस वक्त दूंगा जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, जबकि उनके सूबाई सदर जुनेद साहब कहते हैं कि गंडापुर साहब ने खुद से कोई फैसला किया तो हम राह जुदा कर लेंगे। इस बिल के ऊपर बड़ा शोर मच रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजूहात हैं? क्या मौलाना साहब का स्टांस दुरुस्त है या नहीं? मौलाना साहब सियासत खेल रहे हैं। ओके। मौलाना साहब को असम्बली के अंदर, हुकूमत के अंदर स्पेस चाहिए, और उनके पास एक पीटीआई की तरह एक मोहरा है, या एमक्यूएम की तरह जो है ना कैनाल का मामला उन्हें उठाया, वो उनके पास एक हरबा है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आबाई इलाका मेरा जोब है, वो मिनरल से भरे हुए वो है। जब मैं बच्चा था, पाकिस्तान के 77 साल तारीख से पहले अंग्रेज वहां से क्रोमाइट निकालते थे। बलूचिस्तान के पहाड़ों में पेट्रोल की बू आती है। खैबर पख्तूनख्वा या फाटा का, वजीरिस्तान का एरिया मिनरल से भरा हुआ है। वहां की आवाम भूखी सोती है, प्यासी होती है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये खजानों को आप जो है ना इसी तरह पहाड़ों के अंदर रखेंगे या इनको आवाम के लिए आप इस्तेमाल भी करेंगे? यकीनन उसके ऊपर जो शेयर है, या इस अंदर के प्रोजेक्ट में पिछली असम्बली में मैं खुद उस करारदाद में मौजूद था जहां 25% से 35% कर दिए। इस शेयर के ऊपर तो बात हो सकती है, सूबों का शेयर ज्यादा हो, वफाक का कम हो, लेकिन अगर इन खजानों को न निकाला जाए तो मैं समझ रहा हूं आने वाले नस्लें हमको नहीं बख्शेंगे। मेरा ये जाती ख्याल है। पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है वो अभी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, आज जो है ना हमारी हुकूमत बड़ी खुश है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नर, स्टेट बैंक, वो कह रहे हैं रिकॉर्ड रेमिटेंसेस $4.1 बिलियन, 4.1 अरब डॉलर, 4 अरब 10 करोड़ डॉलर। मैं सवाल ये पूछता हूँ मंदू खेल साहब, ये तो इसीलिए बढ़ रहे हैं ना कि हर साल 10 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, यानी हर महीने 70 से 80 हज़ार लोग छोड़ रहे हैं सर। तो वो अपने घर को पैसे भेजेंगे, वहाँ उन्होंने नौकरी ज्वाइन की है, अपने घर को पैसे भेज रहे हैं। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं देख रहे हैं। ये 4.1 अरब डॉलर जो हमारे पास आ रहा है रेमिटेंसेस में, तरसीलात में, ये किस वजह से आ रहा है? लेकिन हम फख्र का एहसास कर रहे हैं कि वी हैव डन समथिंग। ऐसा होना चाहिए वैसे मंदू खेल साहब? देखिए, पहले तो मैं आपकी जुमले से इतफाक नहीं करता हूं कि हर महीने 10 लाख लोग छोड़ रहे हैं हर साल।
क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करा के 20 लाख लोगों को पाकिस्तान से बाहर रोजगार के लिए भेजे, जो इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा है। रोजगार के लिए अगर लोग जाते हैं तो अच्छी बात है, ज़र मुबादला आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां इमरान खान ने ऐलान किया था कि कोई ज़र मुबादला ओवरसीज ना भेजे, वो बात उन्होंने मुस्तरद कर दी है। और हुकूमत और हम ये कहते थे कि ये तो अवाम अपने घरों को भेज रहे, तो आज हुकूमत क्यों खुश हो रही है? उनका क्या ताल्लुक है ज़र मुबादला से? यकीनन स्टेट बैंक के जरिए आ रहे हैं, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, मगर ये तो अपने घरों को पैसे भेज रहे। जो लोग रोजगार के लिए मिडिल ईस्ट यूरोप गए हुए, तो वो बेचारे तो अपने घर वालों को भूखा तो नहीं रख सकते, अपने स्कूल की फीस और वालिदैन को खाने पीने के अखराजात के लिए पैसे भेज रहे। इसमें ना इमरान खान का कोई ताल्लुक है, ना हुकूमत का कोई खुशफहमी में। ये आवाम का अपना पैसा है जो अपने घरों को भेजते हैं। क्या पीएमएलएन गवर्नमेंट की गंदुम से कोई प्रॉब्लम है आपकी नज़र में? पिछले साल भी गंदुम का काश्तकार बड़ा रुसवा हुआ था, इस वक्त भी बड़ा परेशान है मंदोखेल साहब। देखिए, मुस्लिम लीग नून हमेशा जो है ना, ये मजदूर कुश पॉलिसी, मुलाजिम कुश पॉलिसी, हारी और गरीब आदमी के सर कुचलने की पॉलिसी है। ये पार्टी है इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैनों के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज डॉलर शॉलर ये रद्दबदल कर दे। ये पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है जिनका दिल हारियों के साथ, मजदूरों के साथ, वकला के साथ, गरीबों के साथ, मुलाजमीन के साथ धड़कता है हमेशा। की आप देख लें, जहां मेरी कमेटी थी, 4 लाख लोगों को मैंने रेगुलाइज किया पाकिस्तान की तारीख में, मुतफक्का तौर पर असम्बली का स्पीकर के रूलिंग आए, मुस्लिम लीग नून ने साजिश करके अदालतों के जरिए उसको स्टे कराया। आखिर में मंदोखेल साहब, अदालती मामलात पे आपकी राय जानना चाहूँगा। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान हो रहा है, आज फैसला भी आया है। आपने अपने लीगल प्रैक्टिस के करियर में कभी ऐसी सिचुएशन पहले देखी सर? देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले असेंबली में मैंने एक बिल पेश किया था कि आप एक चपरासी की नौकरी के लिए 3 मरतबा जात नस्ल इंटरव्यू लेते हो, जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप अपने बांजे, भतीजे और चैम्बर के लोगों क्यों लेते हो? बड़ा अप्रिशिएट किया है पीटीआई की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत में, मगर टाल मटोल से काम लेते रहे, पास नहीं होने दिया। मैं समझ रहा हूँ माजी की जो जजेस थे वो इसी तरह सिफारिश में भर्ती होते थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, जिसमें एक पास अमेरिका की नेशनलिटी है, यानी एक सियासी काउंसलर अगर ड्यूल नेशनल हो तो वो नायल होता है, और एक हाई कोर्ट का जज ड्यूल नेशनल है और वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, और तो ये हाल है। फिर वो 6 जजेस का आप देख ले, जिसने खत लिखा, मैंने बड़ा उस वक्त भी बोला था कि बाबा आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार है, आप खत क्यों लिखते हो? आप टांग दे उसको। आप एक सियासी वर्कर को, एक वकील के खिलाफ तो तौहीन अदालत की आप नोटिस देते हो, एक अदारों के लोगों को या जो भी आप नाम देते हो उनको आप क्यों डरते हो? या तो आप डरो नहीं, या तो आप चुप करके बैठ जाओ। तो मैं ये समझ रहा हूं ये मुनाफुली है जजेस की, और ये पूरा बरादरी है। 4000 से ज्यादा जो है ना, जो जजेस इस वक्त पाकिस्तान में, 4-4.5 लाख लोग हैं, जो हर गरीब का बच्चा भी ये सोच सकता है कि मेरा बेटा जज बन जाए। नहीं बनते हैं तो सिफारिश पे बनता है, बनते हैं तो जो है ना वो पतली गली से आके जज बनते हैं। तो ये निजाम खत्म होना चाहिए। यूरोप और अमेरिका की तरह, जूरी की तरह, जो है ना आम लोगों की तरह जज की भी टेस्ट होना चाहिए। यानी जज तो नहीं होता है, वो तो वकील होता है, उसका टेस्ट होना चाहिए मेरिट पे, ताकि कोई गरीब का बच्चा भी ये सोच सके कि मेरा बेटा जज बन जाए। मंदोखेल साहब, एक आखिरी सवाल आपको इजाजत देने से पहले। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 1983 में, 89 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ बाकायदा, 90s में कंप्लीट हुआ, और ये पाकिस्तान को आज तकरीबन 50 से 150 अरब सालाना का टीका लगा रहा है। वजह यह है कि सर कि इस प्लांट में डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं। को प्लांट से तकरीबन थोड़ा कुछ किलोमीटर के फासले पर, 9.8 किलोमीटर के दूरी पर एक टनल वाक़ई है, जो फ़ौरन से जाम हो जाता है, उसमें कचरा पत्थर फंस जाते हैं या कोई और चीज़ फंस जाती है, जिसकी वजह से प्लांट काम करना बंद कर देता है। ये डिज़ाइन का इतना बड़ा एरर एक 500 अरब के पावर प्रोजेक्ट का, मंदोखेल साहब, कैनेडियन कंपनी से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, और अभी वो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा गवर्नमेंट, उसको रिव्यू कर रही है। मैं हैरान होता हूं सर कि 500 अरब हमने ऐसे गटर में बहा दिए, उसके बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स नहीं देखे। 150 अरब का उसका सालाना नुकसान हो रहा है, स्टील मिल बंद पड़ी है, तनख्वाहें जा रही हैं। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या वजह है
कि हम सही फैसले नहीं कर पाते? मंदोखेल साहब, कोई रूट कॉज बताएंगे सर? देखिए, आपको चंद साल पहले आपको याद होगा कराची में एक शेरशाह पुल था जो गिर गया था। मैं उसी शाम को गुजर रहा था, मैंने कहा या अल्लाह अगर इस पुल के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाए तो ये अपने वजन से गिर, क्योंकि पूरा 90 एंगल से गोलाई थी, कोई पिलर नहीं था। ऐसा ही अगले सुबह वो गिर गया और जब उस कंपनी के सरबराह से पूछा तो उसने जवाब दिए मीडिया ने कि 3 अरब का नुकसान है। बोले नहीं सिर्फ 95 करोड़ का है, 10 लोग मर गए, नीचे दब गए, गाड़ियां दब गई है। तो मैं ये करूंगा कि इस टाइप के जो लोग अदारों में बैठे हुए हैं, कंपनी में बैठे हुए हैं, उनको अवाम के सामने लाके उनको सजा देनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो हाइड्रल मॉडल, ये जो पावर कंपनी जो 100 आईपीपी से, ये ड्रामा आइंदा 1-2 साल में खत्म होने वाला है, क्योंकि अब हर आदमी ने अपनी घर की छत पे, दफ्तर की छत पे सोलर लगा लिए, और सोलर से जो ना वो अभी जो पंखे वाला सिस्टम आ रहा है, तो ये हमेशा के लिए इन कंपनी से जान छूट जाएगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो 10 रुपए सोलर के लगाए थे वो वापस लिए, क्योंकि लोग जो ना अब वापदा के इलेक्ट्रिक इन अदारों के ऊपर एतबार नहीं करे, तो ये एडरल मडरल जो ना ये उधर ही रह जाएगा, लोगों को जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है हुकूमत मजीद पैसे न खर्च करे, इनको यही ब्लॉक कर दे और मुजरिमों को सजा दे जिनने गफलत की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे सर आपको मालूम है कि पीआईए की तीसरी बार निजकारी जो हो रही है सर, उसमें तीसरी बार उसी कंपनी को $1 करोड़ से जायद की रकम दी जा रही है फॉर कंसल्टेंसी। अर्नेस्ट एंड यंग नाम है, 2 बार पहले फेल हो चुकी है, तीसरी बार दोबारा उसी को पैसे दिए जा रहे हैं। अनबिलीवेबल। जितनी बार भी पीआईए की निजकारी होगी उसी कंपनी को $1 करोड़ मिल जाएगा। थैंक यू कादिर खान मंदोखेल साहब, आपके कीमती वक्त के लिए और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए या दुआ तक करे सकूं सजाऊं थियन इंसाफ जो निज़ाम बेहतर थे, जेको मुल्क की चोरी करे हुनखे सज़ा मिलण घुरिजे। सज़ा कौन मिलंदी, चोरी ख़त्म कौन थींदी। सुभाणे मिलंदासीं। पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।